हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 14.4 करने वाले हैं। देखिए, आपने 14.1, 2, 3 अच्छे से की, जिसमें आपने मीन, मीडियन और मॉड निकालना सीखा। अब इस एक्सरसाइज में हमें ग्राफ जो है ड्रॉ करना है, लेस देन और गिव या फिर मोर देन और गिव वाला। तो देखिए, दो प्रकार के आपके ग्राफ आते हैं, एक तो लेस देन और गिव। लेस देन और गिव में क्या करना है आपको, यहाँ पर जो आपकी डेली इनकम है, देखो क्या 100 से कम है? नहीं। किससे कम है? 120 से। किससे कम हो गई? 120 से। तो इसको क्या लिख देंगे हम? लेस देन 120। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे? लेस देन 140। यहां पर हम अपर लिमिट लेते हैं। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे? लेस देन 160। इसको क्या लिख सकते हैं हम? लेस देन 180। और इसको क्या लिख सकते हैं? लेस देन 200। तो ये तो आपको क्या, जो क्लास इंटरवल है उसको चेंज करना है। अब यहां पर आपको CF लिखना होता है। क्या लिखना होता है भाई? CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पर क्या है? 12। तो मैंने 12 लिख दिया। 12 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 26। 26 और 8 कितना हो जाएगा? 34। 34 और 60 40। एंड 40 प्लस 10 कितना हो गया आपका? 50। इसका मतलब क्या हुआ कि 120 से लेस कितने हैं? 12। 140 से कम वाले कितने हो गए? 26। क्योंकि इसमें ये भी आएंगे और ये भी आएंगे, क्योंकि 140 से कम का मतलब 120 से भी कम हो गया। ठीक है। ऐसे लेस देन 160 में ये सारे आ जाएंगे, तो सभी का सम कितना हो गया? 334। ऐसे ही 180 में इससे लेस में ये सारे आएंगे, तो इन सभी को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 40। और 200 से लेस वाले में ये सारे आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 50। अब आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? यह आपका ओरिजिन हो गया। यहां पर आपको क्या CF लिखना होता है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। भाई टोटल कितना है? 50। तो मैं 10 10 का गैप कर सकता हूं यहां पर। तो कितना आ जाएगा? 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब उसके बाद यहां पर देखिए 120, 140, 160, 180 और 200। तो लेस देन वाले में यहां पर देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली तो हम 120 नहीं लिख सकते। तो इसलिए यहां पर यू एरो लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 तक ये हमने क्या मर्ज कर रखा है? इधर कर रखा है। अब स्टार्टिंग में क्या वैल्यू है आपकी? 120। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 120, 140, 160, 180 एंड देन 200। इतना उम्मीद है सभी को क्लियर हुआ होगा। अब ये वैल्यूज हमें पुट करनी है। आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कि जब आपकी लेस देन 120 है, तो लेस देन 120 पर वैल्यू कितनी है? 12। तो 120 पर कितनी वैल्यू पुट करेंगे हम? 12। ऐसे ही लेस देन 140 में कितना है? 26। तो 140 में कितना लिखेंगे? 26। तो ये 26 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर होगा। ऐसे ही 160 में क्या है आपका? 34। तो 160 में 34 कुछ यहाँ रहा होगा। और 180 वाले में क्या है आपका? 40। तो 40 कहाँ होगा? ये रहा। और इसमें 200 वाले में कितना है? 50। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 200 वाले में कितना? 50 कर दिया। अब इन सभी को मिलाएंगे, तो ये जो ग्राफ है आपका किसका बना है? लेस देन और गिव। इसको क्या कहा जाएगा? लेस देन और गिव। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टार्टिंग में क्या है आपका? अगर लेस देन वाला ड्रॉ करना है तो अपर लिमिट लिखेंगे। अपर लिमिट लिखेंगे तो लेस देन 120 CF निकाल देंगे। लेस देन 140, 160, 180 और 200। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर CF निकाल देंगे और जो आपका ग्राफ है वो ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन इसी एक्सरसाइज में एक चीज और है, मोर देन और गिव वाला। किस वाला? मोर देन वाला। तो मोर देन वाले में आपको क्या करना में है, इसी क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं कि कैसे वो सॉल्व होगा, ताकि आपको आसानी रहे। लेस देन वाला उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आया होगा।
मोर देन वाले में क्या होगा भाई यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें ये CF नहीं निकालना है, क्या आएगा देखिए, आपका स्टार्टिंग वाली वैल्यू क्या थी 100, तो क्या आएगा मोर देन 100, मोर देन 100। इसमें मोर देन वाले में हम लोअर लिमिट लेंगे, लेकिन लेस देन वाले में हम अपर लिमिट लेते हैं, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा मोर देन 120, मोर देन 140, यहां पर मोर देन 160 एंड मोर देन 180। आपको याद रखना है लेस देन वाले में तो अपर लिमिट लेंगे और मोर देन वाले में लोअर लिमिट लेते हैं। अब यहां पर हमें CF नहीं, देखिए मोर देन 100 में तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, मोर देन 120 में ये नीचे वाले आएंगी, मोर देन 140 में ये वाले, 160 में ये और 180 में ये। तो आपको CF नीचे से लिखना स्टार्ट करना है, CF को क्या करना है नीचे से लिखना स्टार्ट करना है। तो अगर नीचे से लिखेंगे तो यहां पर क्या आ गया 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24, ये क्या आ जाएगा आपका 38, 38 प्लस 12 50, सम तो 50 है ही, ठीक है भाई। आपको क्या करना है, अगर लेस देन वाला हो तो ऊपर से CF निकालना है, और अगर मोर देन वाला हो तो क्या करना है नीचे से CF निकालना है, क्योंकि मोर देन 100 में आपकी सारी वैल्यूज आती हैं, तो इसलिए आपको उल्टा चलना है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम ये ग्राफ बनाएंगे तो देखिए मोर देन 100 वाले में 100 पर क्या वैल्यू है आपकी 12 है, 100 पर कितनी वैल्यू है 12, मान लीजिए 100 कहीं यहाँ रहा होगा तो इसमें आपकी 50, और 120 में क्या आएगा 30, 120 में क्या आएगा 38, 38 कहीं यहाँ पर होगा, 140 में कितना है आपका 24, तो 24 कहीं यहाँ पर रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पर है, अरे ये तो 160 में है सॉरी, या हाँ 140 में भी ये मान लीजिए यहाँ पर रहा होगा, और 160 में कितनी वैल्यू है 16, 160 में कितनी वैल्यू 16, 16 यहाँ पर, और आपका 180 में 10 है, तो 180 में हम 10 यहाँ पर है, तो इसको मिलाएंगे तो ये आपका एक और क्या ग्राफ बन गया, इसको कहा जाएगा मोर देन ओगेव। क्या कहा जाएगा मोर देन ओगेव। याद रखना लेस देन वाला हमेशा नीचे से ऊपर जाता है और मोर देन वाला ऊपर से नीचे आता है, और जहां पर ये दोनों मीट करते हैं मिलते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है मीडियन। भाई यहां से एग्जैक्ट वैल्यू बताना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब आप ग्राफ नोटबुक पर बनाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी मीडियन की आ जाएगी। तो आप विदाउट मीडियन को सोल्व किए लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव ड्रॉ करके जहां पर ये दोनों मीट होते हैं वहां से क्या मीडियन निकाल सकते हैं, वहां से आप क्या निकाल सकते हैं मीडियन। तो देखिए कितना सिंपल था, आपको दो चीजें यहां पर सीखी आपने, क्या एक तो लेस देन वाला और एक मोर देन वाला। लेस देन वाले में क्या करना है अपर लिमिट लिखनी है, ऊपर से CF निकालना है, और ग्राफ ड्रॉ जो होगा वो नीचे से ऊपर होगा। और मोर देन वाले में क्या करना है लोअर लिमिट लिखनी है, नीचे से CF लिखना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, और इसका ग्राफ ऊपर से नीचे जा रहा होगा, और जहां पर ये दोनों पॉइंट मिलते हैं, दोनों जो ये लाइन मिलेंगी वो पॉइंट आपका मीडियन कहलाएगा, वो पॉइंट आपकी मीडियन की वैल्यू होगी। तो उम्मीद है इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका 14 चैप्टर जो स्टैटिस्टिक्स है कंप्लीट हो चुका है। आपको सभी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, आप ट्राई करेंगे। और अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं निकलता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स रहेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do.
because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct. You see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.